तुंग सखिंदुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी बरी प्रेम रसरंग प्यारी प्रीतम के सदा रहते मन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिणी महल की अधिकारिणी जनो। राधे 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 राधे
श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगनाथ हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, श्री अष्ट सखी वृंद की, श्री रंगदेवी स्वदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभुरामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की,
वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा नाम की जय, श्री राधा नाम की जय, जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे प्रिया प्रीतम के श्री धाम वृंदावन में अष्टकालीन सेवा के प्रकरण में श्रृंगार कुंज में प्रिया प्रीतम को सम्यक प्रकार से नख से सिर पर्यंत सहचरी वृंदों के द्वारा श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार कराने के पश्चात प्रियालाल को श्रृंगार चौकी से प्रिया प्रीतम को बगल में सुंदर सिंहासन है जो सुंदर गद्दे, मसनद, तकिया, गेंदुक आदि से सुसज्जित है। नीचे सुंदर चरण पीठिका है। प्रियालाल को बड़े आदर पूर्वक श्रृंगारोपरांत इस सिंहासन पे विराजमान करते हैं और प्रियालाल दोनों अंश भुजा दिए हुए, गर्मियां दिए हुए इस सिंहासन पे विराजमान होते हैं और सिंहासन पे विराजमान होने के बाद गंध से प्रिया प्रीतम को चलती हैं, सुंदर माला धारण कराती हैं, प्रिया जी को लाल जी को धारण कराती हैं, प्रिया जी को मुखवास देती हैं, लाल जी को मुखवास देती हैं। इसमें सखिन की अलग अलग सेवा है। दय मुखवास विशाखा, श्री विशाखा जी को मुखवास दे दें। मुखवास सुगंधित सौंफ, इलायची, सुपारी, ताल मखाना और केसर और सुगंधित इसमें द्रव्य है, उनमें उनको चूर्णित करके बड़ा सुगंधित पान खवाने से पहले खवाते हैं। सुगंधित चूर्ण है उसको मुखवास कहते हैं, मुख को सुवासित करने के लिए। प्रिया जी का वैसे मुख, लाल जी का मुख जो है ऐसे ही नैसर्गिक उससे दिव्य सुगंधि निकल रही है जिससे अनंतानंद सुगंधि का जो पुंज है वो उससे तिरस्कृत हो जाए। अब प्रिया जी के जो मुख का गंध है, लाल जी के मुख का गंध है, नेत्रों के गंध है, केशाली की गंध है, श्रवण पुट के गंध है, नासिका रुंध के गंध है, अधर बिंब के गंध है, दांतों के जो दंताली दंत समूह है उनके गंध अलग है। ये कैसा दिव्य कलेवर है। प्रिया जी के दांतों का गंध वो कमल मिश्रित चंपे की गंध है। मुख का दिव्य अरुण कमल का दिव्य गंध है। और साथ को कहना पड़ता है ना, तुलना की जा रही है, दिव्य आदि दिव्य गंध है। नेत्र जो है उनके जो नील कमल के जो उसमें गंध है। इन्हीं गंधों को पान करने के लिए जो मधुक सुमन रस छाड़ के चले बदन रस लें, जो मान लीजिए ये श्रृंगार कुंज है, मतलब ऐसी लोकोत्तर लीला है, ऐसी छटा है, ऐसी प्रिया प्रीतम की शोभा है, ऐसी उनके अंग अंग की महान विशुद्ध और आकर्षक उनके कलेवर की गंध है जो कि श्रृंगार कुंज है। श्रृंगार कुंज में सुंदर पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, बगीचियां भी हैं। कुंज है, कुंज के चारों तरफ सुंदर भव्य बरामदा है। बरामदा में से नीचे उतरने के लिए, क्योंकि बरामदे के चारों तरफ गोलाकार विशाल मंडल प्रांगण है और प्रांगण के बाद सुंदर प्रांगण के सहारे जो है मैंने गोलाकार जो मंडल है, मंडल के सहारे सरिता प्रवाहित हो रही है। सरिता में सुंदर कुलिया प्रवाहित हो रही है, उसमें जमुना जल है, कुलिया में नहर होती है। हर एक कुंज के सहारे सुंदर सुंदर अति रसमय सरिता सरस बहुत कुंज चौकोर, अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली, नेत्रों को सुख देने वाली, रोम रोम को सुख देने वाली नील त्वचा श्री जमुना जी के जल से परिपूरित सुंदर मंडल के सारे गोलाकार सरिता प्रवाहित हो रही है। तो उनके सारे सारे सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं, कदम के वृक्ष लगे हुए हैं, मौलसरी के वृक्ष लगे हुए हैं, तमालों के वृक्ष लगे हुए हैं दोनों किनारे, उनसे बेलियां लिपट रही है मालती आदि के। और ये ऐसे वृक्ष नहीं है
कि सावन में तो खिलते हैं और 8-10 महीना नहीं खिलते। सोने 12 महीना दिव्य वृक्ष हैं, ये खिले हैं, प्रफुल्लित है, प्रस्फुटित है, विकसित है। तो ऐसे उनके बाद सुंदर गोला मार्ग है कुंज के बाहर, माने मंडल के सहारे सरिता है और सरिता के सहारे सुंदर गोलाकार स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से उनका खिंचाव किया गया है। और उस मार्ग के बाद चारों तरफ सुंदर हेमंत ऋतु के अनुरूप, हेमंत ऋतु में खिलने वाले सुंदर पुष्पों की बगीचे है। तो बगीचियों पे, पौधों पे, पेड़ों पे लाखों के तादाद में रंग बिरंग के भ्रमर श्रेणी है, उनकी पराग को पान कर रहे हैं। यही प्रिया जी का श्रृंगार हुआ और श्रृंगार के बाद तब तक उधर से प्रिया जी के मुख का गंध इतना ज्यादा है, इतनी अत्यधिक मात्रा में गंध है कि वो पुष्पों के गंध फीकी हो जाती है प्रिया जी के मुख के गंध की तुलना में। तो वे मधुर श्रेणी सोचते हैं कि दिव्य गंध कहाँ से आ रही है, ये कहाँ की परिमल है, कैसी खुशबू है। मैंने वो यूं सोच रहे हैं कि हम जो ये परिमल, ये पराग हम पान कर रहे हैं, ये जो बाहर जो गंध आ रही है उसके तुलना में नगण्य है। तो चलो इसके स्रोत को देखते हैं, कहाँ से आ रही है। उस दिशा में, जिस दिशा से आ रही है गंध, उस दिशा में मधुर श्रेणी टूट के पड़ते हैं। तो कहाँ से आ रही है? प्रिया जी श्रृंगार को मुख की गंध है, नेत्र की गंध है। तो वो प्रिया जी के मुख को समझते हैं कि स्वर्ण कमल खिला हुआ है। तो वहां वो टूट के पड़ते हैं, झपट दटी झौर, झुंड की झुंड। तो सहचरी में वही रखती है, वहां मोरछल लेकर खड़ी रहती है प्रिया जी के सामने। आप देखें कहीं भी होगा ना सेवा प्रिया प्रीतम की होती है, तो वहाँ एक सखी जो है प्रिया प्रीतम सिंहासन पे विराजमान है, या वो मार्ग में पदार्पण कर रहे हैं तो प्रिया जी के बगल में एक सखी चौर लेके चलती है, एक बिजना लेके चलेंगे, एक मोरछल लेके। मोरछल कहते हैं जो मोर पंख का जो गांठ नहीं होती है, मोटी मोटी सी, लंबे लंबे से, तो उसको लेके उससे जो मधुर श्रेणी आते उनको भगा देते हैं, यूं यूं करके हटा देते हैं। वो इतने समझदार है कि हट जाते हैं, वो जबरन नहीं करते हैं, वो बड़े समझदार हैं और इसीलिए वो मोरछल रखते हैं। और ये डंक नहीं मारते, काटते नहीं। तो मधु को सुमन रस छाड़ के, सुमन का जो बगीचे में जो पराग झरित हो रही थी पुष्पों की, उनको पान कर रहे थे। और जब प्रिया जी यहाँ विराजी हैं तो उनके मुख की अंग की गंध चारों तरफ ऐसी फैलती है कि अंग भर पट भर भूषण भवन भर, चलो है उमड़, वो उमड़ करके चारों तरफ छवि और माधुर्य, लावण्य, सौंदर्य, लुनाई और अंग की जो गंध है ये चारों तरफ फैल जाती है। वे आते हैं तो उनको बड़े आदर से, प्रेम से उनको भगाती हैं, लोग भाग जाते हैं। मधु को सुमन रस छाड़ के चले बदन रस लैन, उसकी जरूरत नहीं। पुत्री लैन, उसकी आवश्यकता अभी नहीं है। तो अब यहाँ हमें स्मरण करना है। देखिए ये बहुत सुंदर प्रसंग अभी हम लोग स्मरण करेंगे। इसके लिए हर एक प्रत्येक श्री वृंदावन के जो आचार्य हैं, रसिकाचार्य हैं, रसिकाचार्य कोई और नहीं है, ये प्रिया प्रीतम की सखी के ही अभिन्न बपू है, सखियाँ आचार्य रूप में आई हैं। तो सर्वप्रथम हम स्मरण करेंगे हमारे निवारक भगवान की आज्ञा है, यही साधक वर्ग तुम सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को अपने नेत्रों में बसाओ। तो यहाँ श्रृंगार में प्रिया प्रीतम की जो इस सिंहासन पे गरबैया दी हुई, घंटे सौ घंटे मिला हुआ। कपूर जब गरबैया देते हैं, कपूर से कपूर नेत्र कोण लटबास उलझ रही है, और उधर से उधर, कटी प्रदेश से कटी प्रदेश, चरण से चरण, और बड़े अंश भुजा एकदम जो है एक दूसरे को आबद्ध किए हुए। जैसे आप यूं समझ लीजिए तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, तरु श्रृंगार
ऐसी अद्भुत देखी न सुनी। अंग अंग शोभाज पर बलिहार कर रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, न्यौछावर कर रही हैं। अंग अंग शोभाज पर वारों काम करो, सुनी नहूं देखी कहूँ ऐसी अद्भुत जोत। सुनी नहूं देखी कहूँ ऐसी अद्भुत जोत। अरे प्रिया जी की जो अंग अंग की माधुरी बरस रही है। ललाट पटल है, नासिका है, गोल गोल कपोल है, अधर बिंब है, ओष्ठ है, चिबुक प्रदेश है, ग्रीवा है, कनपटी है, भुजदंड है, अंश है, उदर प्रदेश है, चरण कमल है, केशाली है। और ऐसे जो प्रिया जो है लाल जो से सम्मिलित है, रसिक शेखर लाल जो उनको हंस भुजा दी है, तो लाल जी की अद्भुत शोभा है। लाल जी की गुंजन चौरस जो है ललाट पटल की शोभा है। और कमल दल जैसे आकर्णाएं, तो लाल जी की भी छंछन नेत्र कमल है, उनकी भी सुंदर नासापुट की शोभा है। और उनकी भी सुंदर गंड कपूर की अद्भुत छटा है, अधर बिंब की अद्भुत छटा है, चिबुक प्रदेश की अद्भुत छटा है, ग्रीवा की है। और सुंदर गुलाबी जामा धारण की हुई प्रिया जी के अंश पे भुजा पधराए हुए, उनकी सुंदर भुजदंड की छटा है, उंगली प्रदेश की छटा है, करतली की है, करपृष्ठ की है, उदर प्रदेश की है, नाभि देश की है, और छिणकटी प्रदेश की है, प्रसुर नितंब की छटा है। उनकी भी जगन नितंब भारी, चरण कमल पिंडरी आदि की सुंदर उंगली प्रदेश की और चरण पृष्ठ की अद्भुत शोभा है। तो यही सखियों का मानव आहार है। मोह मन बसो जुगल किशोर बने यूं निसी भोर। क्या कह रहे हैं कि मेरे मन में जुगल सरकार की श्यामा श्याम की ऐसी झांकी बसे। कब कब कह रहे हैं यूं निसी भोर, 12 घंटा रात्रि के और 12 घंटा दिन, 24 घंटा। निस घोर का मतलब दिशी निवस कह लो, अहर्निश कह लो, अनिशम अनिशम सब अनिशम कहने से सब आ जाते हैं। अनिशम है निरंतर, निरंतर हमारे नेत्रों में, हमारे हृदय में ये बसे। तो देखिए ये जो सहचरी वृंद जो याचना कर रही है, निवेदन कर रही है, तो ये नित्य सखी है, निरंतर प्रिया प्रथम इनके समक्ष विद्यमान है। नाना भांति की केली कर रहे हैं, अपनी शोभा की वृष्टि करके इनको सिंचित कर रहे हैं। लेकिन जो साधक वर्ग है उनको इनके लिए प्रयत्न करना होगा, इसकी साधना करनी होगी। ऐसे जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य के पंक्ति को हम पाठ कर दें, मोह मन बसो जुगल किशोर बसे यूं निस भोर, तो चिट आके बैठ जाएंगे। सो बात नहीं, हमें युद्ध करना होगा विषय आसक्ति से। अन्यत्र जहाँ हमारी वृत्तियां जा रही हैं वहां से जूझना होगा, बुद्धि का प्रयोग करके उनको खींच करके। और फिर प्रिया प्रथम की इस माधुरी में अनेकों बार, अनंत बार प्रयास करना होगा। 2 बार प्रयास करके छोड़ दिया, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, फिर तो उस पर अपनी सारी एड़ी चोटी की जो मतलब जो अपने ताकत है, बल है, प्रिया ये सारी बातें होंगी उनकी कृपा से, उनकी कृपा मनाते हुए, उनके मुख रुख देखते हुए, उनकी कृपा की बाढ़ देखते हुए, अपने पास जो बुद्धि है, विवेक है, उनका सदुपयोग करते हुए करेंगे। केवल पाठ करने से 2 दिन नहीं हो जाएगा, 2 बार 4 बार पाठ कर लिए कि मोह मन बसो जुगल किशोर बचे यौन भोर, बदन चंद्र प्रकाश बोर नयन जुगल सरोज। इसके लिए अनेकों बार बारंबार प्रयत्न करना होगा। और विशेष बात होगी उनकी कृपा का आश्रय लेकर के। तो हमें स्मरण करना है कि प्रिया प्रथम अब दोनों को क्या करते, मुखवास देती है श्री विशाखा जी, और तांबूल अर्पण करती है श्री ललिता जी। आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। तो प्रिया जी को तांबूल देती है, तांबूल अर्पण करती है, शेष लाल जी को खुआती है। उसके बाद नख शेषिक पर्यंत उनकी माधुरी को दर्शन करती है। अब इसमें ऐसा है कि पीछे की तरफ एक सखी जो है अनंतरंगा सिंहासन सो है,
मधुमारुतली छत्र है ऐश्वर्य पूर्ण सुगंध गंध रलावली सर्वतो भद्रमी सज्जा सुमन वल्लरी फूल गए। तो प्रिया जी के लाल जी के मस्तक के ऊपर सुंदर और दिव्य अनेकों रंगों से युक्त रंग बिरंगे जो फुदने हैं, झुलियां हैं और मणिमय जिनके दंड हैं और रंग बिरंग का छत्र लगाए सुगंध गंधरावली। दोनों तरफ सहचर्य वृंद चमर ढोल रही है। रंग सुदेवी चमर ढुरावे ललित विशाखा, ललिता जी है, विशाखा जी है, ये लाड़ लगा रही है, हास परिहास के वचन बोल रही है। चंपलता चित्रा छवि लिखे, चंपा जो चित्रा जो प्रिया प्रथम की अद्भुत छवि बरस रही है और गोरी श्यामल जो कांति है उनको निर्निमेष नेत्रों से पान कर रही है। तुंग विद्या इंदुलेखा तन में उमंगी आनंद मातन मन में। श्री तुंग विद्या जो है और श्री इंदुलेखा जो है ये प्रिया प्रथम की अद्भुत लावण्य बतरान की छटा श्रवण करके और ये हृदय में इनके आनंद समा नहीं रहा है, प्रफुल्लित हो रही है, प्रसन्न बदन हो रही है। और इसी तरह इन सखियों की परिकर तो प्रिया प्रथम के सिंहासन के सामने कुछ दूरी पे 10 फीट की दूरी पे करीब करीब सुंदर फर्श में वो जो गलीचा है ना जिसको मोटी मोटी दरियां बिछी हुई है तो गलीचा कह लो या कालीन कह लो, सुंदर सुकमल है, उसमें उनकी सुंदर आकृति उभरी हुई है कमलाकार। उसमें जो कमल के मध्य में जो केसर होती है उस पे 4 सखी वो नटनी के रूप में सजी हुई है, वेश में सजी हुई है। सुंदर छिन्न कटी प्रदेश वाली है, विशाल नैनी है, मंद मुस्लिनी है, सुंदर नासापूर्ण वेशर है, लंबी सी उनकी जो बेड़ी है और वह नक्शे से पर है तो उनका श्रृंगार किया गया नर्तकी के रूप में, नृत्यांगना के रूप में है। और वो प्रिया प्रथम के सामने नृत्य की मुद्रा में खड़ी है और उनके पीछे कम से कम 10 फीट की दूरी पे अर्धचंद्राकार सैकड़ों सखी बैठी हुई, हजारों की तादाद में बैठी हुई है। उसमें अनेकों सखियों के गोद में जो है अनेकों सखियों की गोद में वीणा है, मृदंग है, झांझ है उनके करकमल में, बांसुरी अधरों पे है और उपंग है, मुखजंग है, सीता कटतार आदि जो है ये सब सुंदर वाद्यंत्र अर्धचंद्राकार जैसे दूध के चंद्रमा नहीं होते वैसे वो सहचर्य में बैठी हुई है वाद्यंत्र को साज करके। और गायिका सखी भी संग में गान करने वाली है और दिव्य राग रागनी का आश्रय लेकर के। और प्रिया प्रथम की कैसी उस समय की चेष्टा है, प्रिया जी की आंखें कैसी मटक रही हैं, कैसी उनकी कटाक्षपात की छटा है, प्रिया जी के अधरों पे कैसी मुस्कान है, कपूर फलक की कितनी सुंदर लुनाई है, ललाट पटल पे वो सुहाग की वेदी कैसी शोभा पा रही है, नेत्रों के अंदर कितने ही चमकीले हैं, नुकीले हैं और क्या उससे रस की वर्षा हो रही है, कैसी उससे दिव्य प्रेम की तरंगे उठ रही हैं। इसी तरह लाल जी के कपोल कितने सुंदर हैं और प्यारे कैसे प्रिया जी के निवेश कमल की माधुरी को दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी की तरफ झुके हुए कैसे उनके वस्त्रों की शोभा है, आभूषण की शोभा है, उनके कर कमल कहाँ है, दूसरे कर कमल कहाँ है, चरण कमल कहाँ है, मतलब एक एक अंग एक एक अदा एक एक शोभा को क्रमशः। और फिर दाईं तरफ हजारों सखी खड़ी हैं, बाईं तरफ हजारों सखी खड़ी हैं और सखियां जो गान करने वाली और वाद्यंत्र कुशला जो बैठी उनके पीछे हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है। इसमें भाव देश अपने को विचारना है। आप चाहें तो प्रिया जी के करीब में जो चौर छत्र वीणा आदि आदि लेकर के पिकदानी लेके, ताम्रदानी लेके, शरबत लेके, मेवा लेके, मिष्ठान लेके, वस्त्र है, आभूषण है, इत्रदानी है और पिकदानी और क्या क्या पिजरा भी है और बहुत सारी चीजें जो लेकर के निर्निमेष समन की एक ही बात है। बहुत बढ़िया छटा कैसी है, लागे रहे सावन की, लागे रहे सावन की, लागे रहे सावन की, लागे रहे सावन की।
मुख चंद्रमा नीच गोरी जुगल मुख चंद्रमा नीच गोरी। सब सखियों की आंखें प्रिया प्रीतम के कलेवर की एक एक छटा पे जाकर टिक रही, लाग रही सबन की एक डोरी। जैसे मीन होती है बंसी में आबद्ध होकर के विद करके बाहर निकल जाती है, ऐसे सबन की जैसे चकोर है, चकोरी है, जो पूर्णिमा के दिव्य चंद्र है, जो सुधा का आचरण करते हैं, उनको पान करने के लिए निमेष नेत्रों से चोंच ऊपर उठाए हुए और उन्हीं की तरफ एक टक निहार रहे, उनसे कोटि गुने आतुरता पूर्वक ये चरित्र प्रिया प्रीतम के जो मुख छटा से कलेवर से जो माधुरी टपक रही है, चरण हो रही है, उनको पान करने के लिए लाग रही सबन की सभी सखियों की बस एक सूत में, एक ही दिशा में। मैंने प्रिया प्रीतम के मुख मानो चंद्रमा है और चकोरी बन लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। नहीं कहीं बनी बनिक जो है सकल शोभा की शोभा, समग्र शोभाओं की शोभा प्रिया प्रीतम। अब यहाँ गान कर रहे हैं, अब उनके मन में है ये प्रिया प्रीतम की शोभा को दर्शन कर रही है, तो इनके मन में एक बात आती है कि कैसी अद्भुत छटा, कैसी रूप माधुरी का विमर्शन हो रहा है। अगर ये इनकी शोभा को दर्शन करके हम सब सहचर्य आनंद के सागर में डूब रहे हैं, या प्रिया जी के मुख की माधुरी को दर्शन करके रसिक शेखर लाल जी शुद्ध बुद्ध भूल रहे हैं, और रसिक शेखर लाल जी के मुख चंद्र की माधुरी को दर्शन करके प्रिया जो मुग्ध हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं। तो दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र की माधुरी को दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, किंतु दोनों का अपना मुख दर्शन दृष्टिपथ में नहीं आ रहा, मैंने अपना मुख नहीं दिख रहा है। और हम सहचर्य वृंद जो है प्रिया प्रीतम दोनों की छवि को पान कर रही हैं, अगाध सूत्र सिंधु में समा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। काश अगर ऐसा होता कि प्रिया जो अगर अपने मुख का सौंदर्य देखती तो कितनी प्रफुल्लित होती। अभी तो प्यारे के मुख का सौंदर्य दर्शन कर रही है, और प्यारे इनके मुख का सौंदर्य दर्शन कर रहे हैं, लावण्य दर्शन कर रहे हैं, माधुरी पान कर रहे हैं, कितने प्रफुल्लित हो रहे हैं। दोनों अपने अपने मुख कमल की माधुरी को दर्शन करते तो उनको क्या इनको सुख मिलता। इस बात को विचार करके सहचर्य वृंद दर्पण लय दिखलावती दर्पा, दर्पा नाम की सखी है, इस सुंदर मणि में दर्पण लेकर के लय दर्पण श्री हरिप्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर बर आगे आगे सहचरी है। यहाँ आप श्री हरिप्रिया सखी को प्रसंगानुसार मान लीजिए कि श्री हरिप्रिया नाम की सखी है, वे सुंदर मणि में दर्पण लेकर के और प्रिया प्रीतम को उनका माधुर्य दर्शन कराने के लिए खड़ी हो जाती है। अब तो महाराज दोनों जो प्रिया प्रीतम है इस अपनी अपनी शोभा को दर्शन करके, और जब दर्शन करते हैं तो दोनों बड़े ही रसिक हैं, बड़े ही प्रेमी हैं और बड़े ही मर्मज्ञ हैं रूप माधुरी के। इनके समान कौन है? जब इनकी सहचरी है कि सकल कला संपूर्ण साची, काहू विदिकर नाहिन काची। जब इनकी सखी ऐसी है तो इनकी स्वामिनी के बारे में क्या कहने हैं, वो तो अद्भुत है, लोकोत्तर है, वाणी का विषय नहीं है। तो दोनों इतने उदार है, सौंदर्य इनके रोम रोम से मानो निर्जरित हो रही है, और इतना होते परम चतुर है, नागर है, और एक ही समय में इनमें भोलापन भी बड़ा विचित्र है, अलौकिक है। तो सहचरी दिखा रही है, सहचरी बोल दिखाने सहचरी दिखा रही है। तो उनको कोई दर्पण दिखाता है तो देखने वाले को उतनी संतुष्टि नहीं होती जब तक अपने हाथ से लेके इत्मीनान से न देखे। तो प्रिया जी को लगता है थोड़ी कभी कसर है, तो प्रिया जी हरिप्रिया के हाथ ले लेते हैं, अब अपने देखते तो लाल जी के हाथ से छीन लेते हैं।
वो लाज देखने मुन्ने क्योंकि झुकना पड़ता है ना प्रिय के हाथ की तरफ। तो अब अपने देखने के लिए तुम जानते अपने हाथ में लेते हैं, तब तक प्रिय उनके हाथ न मुंह पले देख लेते हो, तुम पीछे में टपक करते हो। तो ऐसे तो दोनों अपने अपने इसमें वर्णन है। शुक्र मुकर निर्खत नहीं क्या, शुक्र माने कर कमल, सुष्ठु सौंदर्य युक्तेन कर कमल कमल कमलम इति सुष्ठु। बड़ी सुंदर सुंदर उंगलियां बड़ी सुंदर है, लाल जी की नीली नीली और अरुण आभू से निकल रही है। प्रिया जी की गौर कांति है, उसमें अरुण आभ निकल रही है और उंगलियों पे पत्रांकन है, अंदर भी है, अंदर मतलब करतली में और कर पृष्ठ, उंगली के पृष्ठ में भी और उंगली तली में। सुंदर स्वभाव से दिव्य खुशबू कमल की सुगंध निकल रही है, नख पंक्तियों की ज्योति है। तो प्रिया और प्रीतम वो इत्मीनान से दर्शन करने के लिए, ठहर करके अच्छी प्रकार से दर्शन करने के लिए उनमें दोनों में सीना झपटी हो रही। कहाँ श्री हितु सखी जो कह रही है, अरे डट जो हम दिखा तो नहीं है, आप ही को दिखा रही है, दिखने यहाँ तनिक भी सब्र नाम की कोई चीज नहीं है। जानते क्यों? ये प्रेम बलि उमगो विधि क्षतियां, दोनों के हृदय में महान जो प्रेम है वो हिलोरा ले रहा है। प्रेम बलि उमगो विधि क्षतियां, प्रेम बलि उमगो विधि क्षतियां, प्रेम बलि लाग रही सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। अब सरसरी निगाह से नहीं, तल्लीन होकर के उसमें मानो इनकी आंखें, इनकी दृष्टि पग रही है और उनकी आंखें वहां से निकाल लेने उनके बस की बात नहीं है। प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी रूप दलदल में सखिन की नित्य रूप मानो या मन रूप जो द्विरद है वो जाकर उसमें आबद्ध हो गए हैं, उसमें प्रविष्ट कर गए हैं। अब वहां से उनको निकालना अब उनके बस की बात नहीं। प्रेम बलि कहाँ अब दोनों की चेष्टा कैसी है, लीला देखिए इसमें अनेकों प्रकार की लीला है। अब 2-4 दिन तक सुंदर इनकी सुंदर रूप माधुरी, सुंदर लीला, बोलन बतरान दर्पण माधुरी हम लोग स्मरण करेंगे और दोनों की कैसी अद्भुत रूप छटा है। ये सखियों का हाल है, अभी मेरे नयन को आहार, कल न परे पर एक बिना मोहि अवलोके सुख सार। समग्र सारों का सार प्रिया प्रीतम का है नित्य विहार। ये प्रिया प्रीतम का नित्य विहार का ये प्रकरण चल रहा है। समग्र सारों का सार कह रहे ना कभी, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार। वेद का सार जो औपनिषदिक जो ज्ञान है, उपनिषद है उसको कहते हैं वेदों का सार उपनिषद। उपनिषदों के साथ गीता है, सबके साथ श्री भागवतम और तीनों को सार निर्धार करे राख्यो है। तीनों को सार नव निकुंज विहार नित्य भूतल रसातल और लोक ब्रजमंडल को तीनों को सार निर्धार करे राख्यो है। तीनों को सार माने ब्रजमंडल का सार क्या है? भूतल और सब भूतल का सारों का सार ब्रजमंडल का सार निर्धार करके मैंने निर्धारण किया, निश्चित किया, सुनिश्चित किया। और तीनों को सार नव निकुंज विहार नित्य प्रिया पर निकुंज विहार। श्री धाम वृंदावन में क्या है? ये श्रृंगार कुंज है। इसको हम श्रृंगार निकुंज कहेंगे तो कोई निकुंज विहार। और यहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान हुए तो भांति का सुख रसास्वादन कर रहे हैं। सो तो समूह सुख ललिता अधिक चाख्यो है। ये जो सुख है यह सुख सभी ने बांट परियो। ये
रंग देवी सिद्ध मानो सखी सहस्त्रैः परिसेविताम सदा। सखियों के द्वारा परिसेवित ये जो सरकार है, इनके द्वारा लालित है, पालित है, दुलाए जा रहे हैं। और अब यहाँ पे स्मरण दर्शन करना है एक एक छटा को कि जब वो दर्शन करा रही हैं तो प्रिया जो के हाथ ले लेती है। तो श्री हितु सखी जो गान कर रही है, श्री भट्ट देवाचार्य स्वरूप उनका रहस्य नाम है, उनका श्री भट्ट देवाचार्य जी का अंतरंग नाम है, सखी नाम है श्री हितु सहचरी। इनको हितु सहेली भी कहते हैं, हितु सखी भी कहते हैं, हितु सहचरी भी कहते हैं। तू हित यकी हितुरी तो बिन सरत न काज, अब मेरे याद यकीरी है सब तो ही को। तू मेरी श्री हरि प्रिया है, तू मेरी सहचरी हितु है, ताते कहती हो तो। अब यहाँ स्मरण करिए, सबसे पहली जो स्मरण क्या करे, दर्शन करिए हृदय रेश में, हृदय रूप निकुंज में प्रिया प्रथम सुंदरी छटा है कि वो उनके हाथ से दर्पण प्रिया जो अपने हाथ में ले लेते हैं, खेच लेते हैं। आज जब लेती है तो उनके हाथ अनुरंजित, अंगुली प्रदेश है, करतली अनुरंजित है, सुंदर उसकी झुर्रियां है पहुंचेगी, वो यहाँ लटक रही है, सुंदर खुशबूदार है, कोमल है। उसके बाद सुंदर रंग बिरंग की चूड़िकाएं हैं और उसके बाद सुंदर दीदी विमान कंगन है। आज जब उससे पकड़ती है तो सुंदर उनकी शोभा है और लेके बड़े इत्मीनान से स्थिर चित्त से दर्शन कर रही हैं। तब तक लाजी छठ उनको छीन लेते हैं। अति उमंग अंग अंग भरे रंग सुकर मुकर निरखत नहीं त्याजे। उस सुंदर कर कमल में दर्पण धारण कर रखे हैं, पकड़ रखे हैं। अब वहां से मैंने दर्पण में अपने मुख माधुर्य देखने में इतनी आसक्त है कि दर्पण त्यागने की इच्छा नहीं हो रही है, दर्पण हटाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इनसे तनिक भी कम लिए कर दर्पण बदन निहारत। नावल कुंवरी पीर रसिक बिहारी, नावल कुंवरी पीर रसिक बिहारी, नावल कुंवरी पीर रसिक बिहारी, नावल कुंवरी पीर रसिक बिहारी। उत्कंठा दिख रही है, भारी उत्सुकता दिख रही है और भारी उमंग है, अति उमंग, अति शब्द है। मतलब कोई ठिकाना, कोई सीमा नहीं है। उमंग थोड़ा नहीं है, अति उमंग। किसमें है उमंग? तो कर कमल में दिख रहा है, नेत्रों में दिख रहा है, ललाट पटल में दिख रहा है, अधरों पे दिख रहा है, कपोल पे, रोम रोम में भारी उमंग दिख रहा है, उल्लास दिख रहा है, खुशी दिख रही है, मोद झल रहा है। अति उमंग अंग अंग भरे रंग, और जो अंग अंग है उनमें अनुराग छलक रहा है। अभी कोई आफत आ जाए तो आंखों में क्या दिखती है? मलिनता दिखती है, दुख दिखता है।
किसी बात की थोड़ा धन संपत्ति ज्यादा हो जाए तो आंखों में एक चर्बी से छा जाती है, बोली में वो बदबू निकलती है उसकी, मैं दे रहा हूँ, मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो उससे निकलती है ना, वो एक उससे बू निकलती है। प्रिया प्रीतम के मुख से क्या निकल रही है? उमंग, उल्लास, प्रेम, अनुराग झर रहा है। पलकों से, भौहों से, ललाट से, कपोल से, मुस्कान से, चितवन से, बोली से प्रेम झर रहा है, अनुराग झर रहा है, आनंद झर रहा है। दिव्याति दिव्य आनंद की वृष्टि हो रही है, रोम रोम से वृष्टि हो रही है। और श्रृंगार से श्रृंगारित है, पान चर्वण कर रही है प्रिया, जो लाल जी पान चर्वण कर रहे हैं, और पान के राग से दोनों के जो है अधर पल्लव कुष्ठ ये अनुरंजित है, और चारों तरफ कुछ भी जो है वो सुगंध वो फैल रही है। तो इनकी एक एक बातों को ये निकुंज मंदिर कहते हैं क्या, प्रिया प्रीतम मानो एक स्वर्ण कमल के सदृश है, तो एक रूप माधुरी मानो के सुर भी है, और पान करने वाली मानो के सहचरी वृंद रूप भ्रमरिका है। तो ये सखियों का यही आहार है। सखी सबे मनहंसनी चूंगत चितवन मुस्कन शैन। हंस जो होते हैं वो किंजल खाते हैं, मोती खाते हैं। तो प्रिया जी के मुस्कान, उनकी चितवन, लाल जी की मुस्कान, लाल जी की चितवन, यही मानो मोती है, कमल की किंजल केशर। सखी सबे मनहंसनी चूंगत चितवन मुस्कन शैन। तो दर्पण लेके दिखरा रही है, तो दोनों प्रिया जी को छीन लेती हैं, कभी लाल जी उनसे छीन लेते हैं, कभी प्रिया जी उनसे छीनती हैं। तो दोनों को बड़े झूमन झारन झकझोरन में बड़ी सुंदर उनकी छटा है। अब तहाँ मैंने अंग अंग रस रंग पर कोटि काम बलिहार, बिहरे विपिन बिहार दो सुंदर बर सुकुमार। बिहरे विपिन बिहार बिहार, मान मान मन मोद परस्पर। दोनों इतने प्रफुल्लित हैं, ये जो लीला हो रही है दोनों की, वो सिंहासन पे जो बैठे हुए हैं, इतने प्रमुदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने खुश हैं कि मान मान मन मोद, भारी हर्षित हो रहे हैं। जो प्रिया जी तो छीन लेते हैं तो दुखी नहीं हो रहे, महान खुशी हो रही है उनको। मान मान मन मोद माने अपरिमित खुशी हो रही है इस प्रकार। और उनसे जब वो छीन लेते हैं तो मान मान मन मोद परस्पर तन कन मानत हार। कोई हारने का नाम नहीं ले रहे, बड़े खुश हैं। इसमें वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, सहचर्य देख देख करके फूले नहीं समा रहे हैं। तो अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहार। एक एक अंग की माधुरी पे ऐसी सुष्ट होता है, ऐसी सुष्ट होता है, ऐसी मृदुलता है, ऐसी बुराई है, ऐसी नीलद्युति है, ऐसी सुकुमारता है, ऐसी आभा है, ऐसा लावण्य है कि उस पे कोटि कोटि कंदर्प को मानो मंगल मनसी के मन मनोहार, मैंने मनुष्य को न्यौछावर कर रही। किस पे? अंग अंग की छटा पे, चेष्टा पे, अंग अंग की माधुरी पे। ये सखिन का आहार है। कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नैनन को सर्वसधन, ज्यों देख देख द्युति मुख की। कहने की यही हमारे मन का सबसे बड़ा वैभव है। हम प्रिया प्रीतम की मुस्कुराती हुई मुख कमल की माधुरी, सरस चितवन, बंकिम टिकुटी और उन्नत चौरस ललाट पटल जिससे मानो स्नेह झर रहा है, ऐसी झांकी को दोनों को गंध सुगंध मिला हुआ हो। और सोहे नैन अनियारी, अनियारी आंखों की शोभा है। इन्हीं को हम पान करके, यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण है, यही हमारे प्राणों के आधार है, यही हमारे धन है। श्री हरि दिया प्राण जी मन धन, तन मन के आधार। हमारे तन के, हमारे मन के अगर आधार स्वरूप है, आधार में जिलाने वाले, तन को पुष्ट करने वाले, मन को पुष्ट करने वाले, प्राण को पुष्ट करने वाली और कोई संजीवनी बूटी है तो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी है, प्रिया प्रीतम की केली है, उनकी अलौकिक रसमयी शोभा है। तो यूं बजाने को दिखा रहे तो दोनों उसमें उलझे हुए हैं। लिए कर दर्पण भजन निहारत, नवल कुंवरी की रसिक बिहारी।
और रीझ रीझ रहे बरबान, मैंने अपनी जब शोभा को प्रिया देख रही है तो अपने अधरों की और नाई दर्शन करते मुग्ध हो जाती है। दंताली की चमक दिख रही तो खुद भी विश्वास नहीं होता है कि मैं तो ये ऐसी नहीं हो सकती, ये सुंदरी कहाँ से आ गई, ये कौन है, फिर मेरे सामने मेरे दर्पण में दूसरी कहाँ से आ जाएगा, मैं ही हूँ, भला मैं इतनी सुंदरी तो नहीं हो सकती। अपने पे विश्वास नहीं होता और देखते हैं रिस जाते हैं, खुश होते हैं, बहुत प्रफुल्लित होते हैं, खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रिया प्रथम की भोर आई है, ये दोनों की चतुर भी है भोरे भी है, और अपनी अपनी माधुरी को देख बहुत खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। ठीक रसिक से गल्लाज जी भी रीझ रीझ बरबाने को मैंने अद्भुत माधुरी पे, अद्भुत अंग की सुडौलता पे, गुराई पे, मधुरता पे, सुडौलता पे, स्निग्धता पे मैंने अपने आप को निछाड़ करने के लिए राजी हो जाते हैं कि वाह क्या सुंदर छटा है, लाजवाब है, अद्भुत है। तो रीझ रीझ रहे बरबानिक पर अपने ही रूप थकित है, मैंने अपनी माधुरी देख देख करके आंखें थकित हो जाती है, मैंने तृप्ति तृप्ति महा तृप्ति हो रही है, मैंने विचकित हो जाते हैं, मैंने आश्चर्य में पड़ जाते हैं, स्वयं पे मैंने विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं ही हूँ वाकई में कि कोई और है, ऐसा अद्भुत सौंदर्य। तो पहली बार हम दर्शन कर रहे हैं, प्रिया जी के मन में ऐसी बात आती है, लाल जी के मन में। इन्हीं बातों के लिए श्री आगे जो है श्री हरिप्रिया से जो वर्णन कर रहे हैं, देखी देखी सखी कहतियां, देखी देखी सखी कहतियां, कैसे बने उदार, जीवन ही तुझन जियान की, नख सिख सजी श्रृंगार। देख देख सखी कहती हूँ कैसे बने उदार। प्रियाजू की सुंदर सांजन नेत्रों को देख करके, मोटी मोटी पलकों को देख करके, बरौनियों को देख करके, सुबह नासापुर में जो बेसर की ठहरान है, सुबह नासापुर की जो सुंदर उन्नत शोभा है, नेत्र कमल की आकर नायकता है, ललाट पटल की चौरस छटा है, उसके भव्य जो बेदी की शोभा है और पत्र की शोभा है, मुख चंद्र की छटा है, ग्रीवा की सुंदर जो रेख है, उधर त्रिवली की छोट छटा है, इनको देख देख सखी इस प्रकार कह रही है। देख देख सखी कहत यूं, क्या कह रही है, कैसे बने कि क्या प्रिया प्रथम की छवि बरस रही है सखी, कितनी सुंदर इनकी माधुरी है। प्रिया जी की माधुरी सबसे बढ़िया है। तो दूसरी कह रही है, अब दुल्हे देखो सखी, अब तक तो दुल्हन देखी है ना, अब तो प्यारे की तरफ देखी होने को, तो कह रही थी इनसे भी सुंदर है। तो वो उनकी शोभा देखे प्रिया जी की तरफ देखी, तो वो तो कह रही उनसे भी सुंदर है। मैंने एक ऐसे बढ़कर एक माधुरी है, मैंने अब दुल्हे देखो सखी, जब चौथी नैन लगी देखत दुल्हन। अब तक दुल्हन के रूप में प्रिया जी के रूप देख रही थी तो आंखें चौंधिया रही थी, मैंने आंखें ठहर नहीं रही थी, नासिका पे आंखें पड़ती है, मसली पड़ जाती है। इतनी सौंदर्य ऐसी राशि झल रही है कि अधरों पे दृष्टि जाती है तो बस वहां से चित्त हट नहीं रहा है। चिबुक पे गई, दिठौनी पे गई, ग्रीवा की जो सुंदर उभार है, रेख है सुंदर, जिसको श्याम कंचुकी माज फूचे फूले कुछ कंसन माज, दुख मोचन लोचन रतनारे फूले जनु जल जात। बड़े बड़े जो प्रिया जो के नेत्र हैं ऐसे लगते हैं कोई कमल खिला होगा। दुख मोचन, सारे मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, देखने मात्र से सारे मनोरथ मानो परिपूरित हो गए, सारे मनोरथ लाभ हो गए। दुख मोचन लोचन रतनारे, रतनारे माने लाल लाल से डोरे डोरे दोनों कोने में दिख रहे हैं नारे। फूले, ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये नेत्र नहीं है, ये कोई लाल कमल खिला हुआ, नील कमल खिला हुआ। फूले जल जल जाते, ऐसी प्रतीति हो रही मानो ऐसी सुंदर। और जानते हैं कमल की जो उपमा दी जाती है, मतलब ये जो अंग अंग है
ये आश्रित जन के मनोरथ को देने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं। सकलिष्ट काम दान। तो सहचरी इनकी शोभा को दर्शन करके कह रही हैं कि कैसे बने उदार, कि कैसे इनकी उदार छवि। उदार उसको कहते हैं कि हम जितना चाहते हैं उससे थोड़े बहुत ज्यादा दे दें, माने जितने की कामना थी उससे अनंत गुनी ज्यादा छवि बरस रही है। इसलिए कह रही है कि छवि जो बरस रही है वो सामान्य नहीं बरस रही है, उदार छवि बरस रही है। मैंने हम लोग को बाढ़ सी आ रही, सैलाब बढ़ रहा है सौंदर्य का, माधुरी की मन बाढ़ सी आ रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें सहचरी आप्यायित हो रहे हैं, निमज्जमान हो रहे हैं, उनका रोम रोम निमज्जमान हो रहे हैं। तो देख मैंने देख करके अखा जाती है, तृप्त हो जाती है, भारी और देखने की लगन लग जाती है। तब कह रही है क्या वाकई में क्या अद्भुत छवि प्रिया प्रथम की बरस रही है, अनहोनी छवि बरस रही है, अनहोनी परम उदार हो। छैल छवि लीलाड़ी प्यारी अनहोनी उदार हो। छैल छवि लीलाड़ी प्यारी अनहोनी उदार हो। कैसे बने उदार जीवन है हितु न की जीवन हितुजन जीवन। ये जो प्रिया प्रथम की जो हमारे सामने प्रिया प्रथम विराजमान है, ये हितु जो सहचरी वृंद है, मैंने हितैषणी जो सहचरी वृंद है, सदा हित की कामना करती है, यही विचारती है कि मंगल श्री हरिप्रिय विचार कि सदा सर्वदा प्रिया प्रथम का मंगल हो, ये सदा सुख लाभ करते रहे, सुख आस्वादन करते रहे, ये सदा सर्वदा भीजे रहे, सदा बोल रहे, ऐसी मंगल कामना करती है। ये हित कामी है, इसीलिए इनका नाम है हितु। जीवन हितुजन जीवन की, माने ये जो सहचरी वृंद है ये हितुजन है, हित करने वाली हितैषणी जन है। इन सखियों के तो प्रिया प्रथम जुगल जोड़ी जो विराजमान है, ये इनके जान ही है, इनके प्राण है, इनके प्राणों को पोषण करने वाले, इनकी जीवात्मा। जीवन हेतु जन जीवन की नख सिख सजी श्रृंगार, जो नख से सिख पर्यंत तक श्रृंगार से संबलित है, श्रृंगार से श्रृंगारित है, और अपने रूप माधुरी के सैलाब में सहचरी वृंदों के नेत्र रूप मीन को, मन रूप मीन को, रोम रोम प्रति मीन को मानो वो शराबोर कर रहे हैं और तहा वर्णन कर रही है। नख सिख सजे श्रृंगार विराजे, 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 दर्पण दिखा रावती सुंदरी, दर्पण दिख रावती सुंदरी,
अत्यंत सूक्ष्म कर सकते हैं और चाहे तो व्यास भी कर सकते हैं। और इसको ये व्यास करने लायक मैंने ये सूक्ष्म करने समास करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। यहाँ तो इनका व्यास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए। इस किनका ये जीवन है। आरोहण अवरोहिणी करत रहत दिन रैन, भगवत रसिक अनन्य के धन्य धन्य दो। वो भगवत रसिक मनवे, जो भगवत रसिक बने, एक तो भगवत रसिक जी हो गए, एक भगवत रसिक बने जो प्रिया प्रथम के रसिक जन है, जो प्रेमी भक्त गण है, साधक गण है, वैष्णव गण है। तो भगवत रसिक अनन्य के ऐसे जो प्रिया प्रथम के जो रसिक हैं, उनके नयन धन्य अति धन्य है। साधु वाद देने योग्य है, जिनकी नेत्र, जिनका मन कभी प्रिया जी की पंक्ति, कभी उंगली प्रदेश, कभी अन्नवट, कभी अन्य जो उंगली प्रदेश है, कभी अंगुष्ठ प्रदेश है, कभी उनके पत्रक है, कभी उनकी जावक हिना से जो रचित है उनकी छटा, कभी गोरी कांति, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं पत्राली की छटा है वो बुराई को समाप्त कर रही है, और जो अंग की गौर कांति है वो मानो पत्र की छटा को समाप्त कर रही है, जावक की छटा को वो समाप्त कर रही है। हम दोनों में होड़ लगी हुई है, उफन उफन के छवि उमड़ के आ रही है। यही सखियों का जीवन है, यही प्रेमी साधकों का जीवन है। प्रिया जी की रूप माधुरी, प्रिया जो तिहारे बदन चंद्र पर कोटि चंद्र दुति बारो, क्या यूं कहे तो तन बन मन मधुकर मति अति सुंदर बर गहवर जामे रोत सदा बड़दान माई। जैसे लाल जी की मन रूप भ्रमर जो है वो इस प्रिया जी के तन रूप बन में, उस झांझावात में रूप माधुरी के मानो आंधी चल रही है, और आंधी में छोटा सा भौरा क्या करेगा, जिधर हवा आती है उधर बहा के लेकर के, कभी कपोल फलक के रूप की आंधी चल रही है तो वहीं पे, और कभी नासिका की ना आंधी चल रही है, कभी अधरबिंब की रूप माधुरी की आंधी चल रही है, तो छोटे से भौरे को कहां से कहां लेकर के चली जाती। इनका बयार के बस, अब तो बयार के बस हो गए। तो लाल जी स्वयं के मुख कमल के वचन है कि कबहु का ऊपर कबहु कहूं, रहत झपट दटी झौर, झपट्टा खा रहे तो तन बन में अहु प्रिय भ्रमत जुमो मन भौर। मेरा मन रूप जो भौरा है, छटपट है, द्वीप है, वो इस झांझावात में फंस गया है, और फंस के कोई दुखी नहीं हो रहा, महान सुख लाभ कर रहा है। तो एक एक छटा को तो सबसे पहले हम लोग स्मरण करेंगे हितु सखी जी का विचार क्या है। हितु सखी जी किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से देख रही है, कहाँ कहाँ उनका चित्र लग रहा है। तो वो कह रही है गौर श्याम अभिराम विराजे, मैंने गौरांगी प्रिया जी और रसिक शेखर लाल प्यारे श्याम सुंदर दोनों अंश पूजा दिए हुए, उसके बाद श्री हरिप्रिया सखी जी हैं, 84 जी हैं, प्यारी लीला जी हैं, राधा सुदानी जी हैं, स्वामी जी हैं, फिर दिखते रहेंगे। और रूप रसिक देवाचार्य जी हैं, रूप रसिक रूप जी हैं, और जो संतों के जो वाणी ग्रंथ हैं उनके द्वारा हम लोग आशीर्वाद करें। आज थोड़ा पहले देखते हैं गौर श्याम अभिराम विराजे। गौर श्याम अभिराम विराजे, अति उमंग अंग अंग भरे रंग, सुकर मुकर निर्घत नहीं त्याजे। और इनकी मुद्रा कैसी है, पोज कैसी है, विराजने की अदा कैसी विचित्र है। अति उमंग अंग अंग भरे रंग, सुकर मुकर निर्घत नहीं त्याजे। गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिले, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे। नैन चकोर बिलोक बदन सुसी, आनंद सिंधु मगन भय भाजे। शब्द भ्राजे, भ्राजे भ्राजना में सुशोभित, अच्छा लगना, फबना, दीप्यमान, भ्राजमान उद्भाषित होना, सुशोभित होना, अच्छा लगना। तो दूसरी जो पंक्ति है गंड सो गंड, जब अंश बुझा दिए हुए,
तो प्रिया जी के कपोल फलक लाल जी कपोल फलक से स्पर्शित हैं, दोनों सुख का आस्वादन कर रहे हैं, बाहरी मुदित है। तो गौर कपोल और श्यामल कपोल हैं, दोनों एक दूसरे के से संस्पर्शित हैं, मानो एक दूसरे का वो दुलार कर रहे हैं। तो गंड सो गंड बाहु ग्रीवा, और बाहु जो है मैंने भुजा जो है वो ग्रीवा में डली हुई है। प्रिया जी की भुजा जो गौर भुजा है उसमें सुंदर नील कंचू की बाजू है, उस पर जो सुंदर बाजू बंद है, और यूं जो डाली है तो उनके लाल जी के जो हृदय पे जाकर उनके हाथ आगे रुकते हैं, ग्रीवा में डल करके आके। इसी तरह लाल जी की जो कर कमल है वो आके प्रिया जी के हृदय पे जाकर के रुकते हैं। और सुंदर लाल जी की केयूर की शोभा है, प्रिया जी के बाजूबंद की शोभा है, उनकी करांगुली की शोभा है, मेहंदी से युक्त है, जावक से युक्त है, रंजित है, उसमें मुद्रिकाओं की शोभा है, करपान की शोभा है, हथफूल की शोभा है। और उनका स्पष्ट जब यूं करके यूं डालती है ना प्यार अनस्पेट डाली, तो आगे के जो कंधे के नीचे पास में जो हृदय देश है उस पे जाकर वो सुंदर सामने वाले सखी उनको देख रही है। कनक के यूर जब यूं कर डालती है तो कनक के यूर की छटा भी दृष्टिगोचर हो रही है, और कुछ कोहनी जो थोड़ी बाहों के ग्रीवा के पीछे पड़ जाती है और शीश आगे आगे हृदय के ऊपर, वो सुंदर उनकी शोभा। इसी तरह प्रिया जी के भी लाल जी के हृदय के ऊपर, और गंड सो भीच के जो बैठे हुए एकदम आलिंगन से भी दोनों की बड़ी सुंदर, ऐसी प्रिया पे बड़े राजी राजी बैठते हैं। और कहाँ की शोभा है, अद्भुत रूप रसा सवत चवत, 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 कई कई दिया चितौने, करी करी दिया चितौने, रसिक रसना पट लाल सलोने, रसिक रसनाम पट लाल सलोने, रसिक रसना पट लाल सलोने, रसिक रसनाम पट लाल सलोने। सोहत परम सुहाए सजनी। इस प्रकार दोनों प्रिया प्रथम ने गंड सो गंड मिले हुए, आलिंगन दोनों की छवि है, नेत्र कोण से नेत्र कोण मिले हुए, दोनों की नासापुट में बेशक ठहरा रही है, और अंजन की जो रेत जो कोरदार जो है उससे रूप आंसुओं को पान कर रहे हैं। दोनों प्रिया जो के मुख कमल की जो सौंदर्य रूप जो पराग है उसको प्यारे के नेत्र रूप हो, और प्रिया जी के नेत्र रूप हो, प्रिया प्यारे के मुखार विंद के दो अरविंद दबू अली लंपट, एक अली है तो अरविंद है, दूसरे अरविंद है तो तीसरे चौथे अली, दो मुख देख जियत अजराम पिबत होत नहीं न्यारे, भगवत रसिक बिहारी बिहारी रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देख जियत अजराम पिबत होत नहीं प्यारे, झुक झुक देख लेत मुस्कान सफल सिपाही का फूल। ऐसी सुंदर दोनों की छटा है, दोनों की खेली है, दोनों की लीला है, दोनों की माधुरी है। तो ये कह रहे गंड सुगंड बाहु ग्रीवा मिली, प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे। प्रिया जो की जो गौर कांति है, प्यारे की नील कांति को मानो स्नापित कर रही है। श्याम हरित दुति हो जातन की झाई पर प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्रतिबिंबित अरस परस, प्रतिबिंबित तन अरस परस तो एक पलक दिखियत नहीं न्यारो, ज्यों दर्पण में नयन नयन में नयन सहित दर्पण दिखवार। तो प्रिया जी के गौर जो आभ है वो प्यारे के कलिवर को माने गौर कर रखी है, और प्यारे की जो नीलत द्युति है
वो प्रिया जी को मानो नील, मन दोनों ऐसा लगता है अदला बदली, उनकी कांति उन पे, उनकी कांति होती है। तो प्यारे तो गौर दिख रहे हैं, प्रिया जी श्यामल दिख रही है। ये छटा जो हेतु से अत्यंत करीब से देख करके अब उसे रहा नहीं गया तो गान करके प्यारी तन श्याम, प्यारी जी का जो तन का जो प्रकाश है, तन की जो कांति है वो नीलद्युति दिख रही, भुजाएं नील, मुखमंडल नील और समग्र जो अंग अंग नील, नील प्रकाश से मानो उसे निश्रित हो रही। और प्यारे के जो है गौर, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति। देखिए हरा मन होता है पीला, पीला मन होता है गौर, सुनिए हरा मन कोई हरा नहीं होता। जब संस्कृत कोश पढ़ेंगे तो उनमें बड़ा को शब्दों को बड़ा उनका जो भाव है, उनका जो लक्ष्य है कुछ अलग अलग है। श्याम हरित, हरा मने, हरि मने होता है सोना, हरि मने तो प्रिय जो कनकांगी कहते हैं ना, तो स्वर्ण मने चंपा, स्वर्ण को कहते हैं। स्वर्ण का मतलब स्वर्ण को तपाते हैं तो हो जाता है उज्जवल नील। तो श्याम हरित मने हरे पत्ते जैसे नहीं, गौर कांति होगी, ठीक है ना। करकंजन में है ना, हरी थारी में, हरी करकंज, हरी थारी माने सोने की थारी में, हरी माने सोने, हरी माने बंदर, हरी माने सुअर, हरी माने सांप, हरी माने पानी और हरी माने कुत्ता। हरि का 10 अर्थ हम लोग जब हरि शब्द सिद्ध करते थे उसमें व्याकरण में, तो 10 शब्द उसके अर्थ आते थे। तो हमें हरि माने सोना ले लेना, हरि माने विष्णु, हरि भी है, हरि माने विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है ना। तो यहाँ हरि श्याम हरित द्युति हुई माने हरि माने वो हम लोग सोचते हैं कि हरे हरे पत्ते होते हैं, तो वैसे हरे रंग के हो गए, सो बात नहीं। हरि का तात्पर्य कनकाभ, तो कनकाभ माने जब सोने को तपाया जाता है तो उसमें उज्जवल नील कांति होती है, वो श्याम हरित द्युति हो। तो दोनों की माने प्यारी तन श्याम श्यामा, बड़े एक अद्भुत वहाँ अलौकिक छटा जो है प्रकट हो रही है शरीर में, उसमें रिझ रिझ करके, भीज भीज करके मुदित हो रही है, उदित हो रही है। उनकी आनंद की कोई ठिकाना नहीं है और झूम रही है, झूल रही है, आनंदित हो रही है, गा रही है, मुदित हो रही है। तो प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्रतिबिंबित तन अरस परस तो एक पलक दिखिए तन ही न्यारो, जीव दर्पण में नैन 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 दिखता है दर्पण में, और नैन सहित दर्पण दिखवा। तो उसमें जब उसमें इतना पक जाता है तो दर्पण तो दिखता नहीं है, क्या दिखता है केवल। जब दर्पण देखेंगे ना तब कुछ देर तक आपको दर्पण का आभास रहेगा, फिर लगता है कि हाथ में दर्पण है कि नहीं है। मैंने दर्पण से चित्त जो है हट करके किसमें अटक जाता है, माधुरी बिंब में, बिंब जो है वो प्रतिबिंब में अटक जाता है। तो लगता नहीं कि हम दर्पण देखें, लगता है कि अपने आप निहार रहे। इतनी उसमें मशगूलीपन हो जाती है, इतना उसमें ऐसी आसक्ति हो जाती है, ऐसी तलमयता हो जाती है कि दर्पण दिखलाने वाला फिर वहाँ नहीं रह जाता है, बस बिंब और प्रतिबिंब दोनों रह जाते हैं। तो बस प्रिया और प्रीतम, प्रीतम और प्रिया की जो बदली हुई कांति है, दोनों सहचरी में अलौकिक छटा को पान कर रही है। आज प्यारी पिए अनुहार देख देख निहार, कैसे विराजत आज अलौकिक को सबको निहार। आज निहार देख निहार। तो पहली पंक्ति है कि गुंड सुगंड बाहुग्री वामिली प्रतिबिंबित तन उपमा लाजे नैन चकोर। प्यारी जो के नित्य रूप चकोर प्यारे के विधु पे, विधु बदन पे, और प्यारे के नित्य चकोर प्रिया जो विधु बदनी है, उनसे जो आशव का क्षरण हो रहा है, माधुरी का क्षरण हो रहा है, दोनों उसमें अटके हुए हैं। श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो
निज निज नयन निहार आए पान मुझसे ज्ञान मनोहर आए कान मुस्कान मनोहर जगमगाते नव यौवन ज्योति जगमगाते नव यौवन ज्योति जगमगाते नव यौवन ज्योति जगमगाते नव यौवन ज्योति अमित रूप श्री हरि प्रिया अमित रूप रूप श्री हरि प्रिया चखन चख सोनी हो सारा की सार बात कह रही है। यह सुख सदा रहो मेरे ही प्रिय प्रथम बिलसन हुलसन प्रिय प्रथम विलास प्रायत है मंद मंद मुस्कान की गोसाल है परस है तरस है और सत कपोल चित्रित की नहीं ऐसे सुंदर प्रिय प्रथम है महाप्रेमी है महाविलासी है। इनकी शहर की माधुरी है कि झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपरुषि पान कपोले हसन लसन में दसन शिखर दुति सुरंगी रंग तब बोले श्री हरि प्रिया निरखी नयन सुखवार अति प्राण अमोले। जुगल सरकार की जय हो। लाडली लाल की जय हो। कल से क्रमशः जैसे प्रिया जो के नख से सीख लाल जो के नख से स्मरण करें वो बहुत बढ़िया होता है। अभी तो विविध हो क्या हो गई विविध जुगल सरकार की श्यामा श्याम की प्यारी 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 प्यारी